और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में नोटिफाई करने का ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच में ये सुनवाई हुई। जयपुर कोटा जोधपुर निगम के चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो जयपुर कोटा जोधपुर निगम से चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि नगर निगम के चुनाव अब 31 अक्टूबर तक ही होंगे। और चुनाव आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को ये साफ कर दिया है कि 1 सप्ताह में आप नोटिफिकेशन लाएं। अगर 31 अक्टूबर के बाद भी ये चुनाव आगे बढ़ते हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और चलिए सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी ऋतुराज जुड़ गए हैं, कोटा से गुल मोहम्मद जुड़ गए हैं। ऋतुराज, सबसे पहले आपके पास आएंगे, जरा बताइए, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, 31 अक्टूबर तक ये चुनाव करवाने हैं, ऐसे में बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। तैयारियां लगभग, जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, करीब करीब तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन जिस तरह का पूरा एक सेट परफॉर्मा रहता है जो चुनाव कार्यक्रम का, चूँकि नामांकन होते हैं, नामांकन नाम वापसी की तिथि दी जाती है और फिर अंतिम वो सूची है वो जारी की जाती है अभ्यर्थियों की, तो इन तमाम प्रक्रियाओं में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ये जो 8-10 दिन का समय वक्त गुजर गया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की जो जद्दोजहद में, क्या इसमें ये काम पूरा कर लिया गया है और क्या ये आगे अब चुनाव तुरंत ही करा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो बात हुई है वो ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम करीब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल भी इस बारे में बैठक हुई थी, गृह विभाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारी उसमें मौजूद रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पर्याप्त जाब्ता इसके लिए रहेगा और ईवीएम की भी पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही जो अन्य जो चीज़ें थी मेडिकल के एस्पेक्ट से या अन्य एस्पेक्ट से, उसके बारे में भी पूरी चिंता करते हुए तमाम इंतज़ाम पूरे करने के निर्देश दे दिए थे। अब बात आती है कि जैसे पंचायत चुनाव में हमने देखा कि जो पहले दूसरे चरण में जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई और कई जगह शिकायत आई, तो इसके लिए आयोग का कहना है कि इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं कलेक्टर्स को कि निरंतर वो गश्त लगाते रहें, कलेक्टर और एसपी क्षेत्र में जाते रहें और जो जहाँ मतदान केंद्र हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही है। तो ये देखना होगा कि कितनी जल्दी अब आयोग निर्णय लेता है और निर्वाचन के जो पूरा कार्यक्रम है घोषित करता है। जो आज हमारी बात हुई उसमें ये कहा गया है कि अधिकारी अभी जो फैसला आया है उस फैसले की प्रति मंगा रहे हैं, उसका निर्णय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही कि अगर जल्दी चुनाव नहीं करा सकते तो इसके लिए आप अपनी जो परेशानी है वो हाई कोर्ट में बता सकते हैं। ये तमाम बातें कही गई हैं, तो ये निर्णय लेना है और संभवतः 1-2 दिन में निर्णय लेकर और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की रूपरेखा तैयार कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। बिल्कुल ऋतुराज, और देखिए कि जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको बहुत समय चाहिए, इतने समय में आप नहीं करवा सकते हैं या कोई परेशानी आ रही है तो आप हाई कोर्ट जाइए। यानी कि जब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो लगभग ये साफ हो गया था कि अब चुनाव 31 अक्टूबर तक ही होंगे। और जयपुर कलेक्टर ने भी ये साफ किया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हो रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में नहीं आता है तो ऐसे में जो चुनाव है उसकी तैयारी पूरी हो रही है। बिल्कुल, चुनाव की तैयारी पूरी हो रही है। वीसी के जरिए कलेक्टर्स को निर्देश दिए जा चुके हैं और जो कल भी मीटिंग हुई थी उसमें भी ये निर्देश दिए गए कि तमाम तरह के जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो पूरा पुख्ता कर लिए जाएं। खास बात यह है कि जैसे पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव कराए गए, कैसे किसी भी तरह से वो हुए और उसमें वोटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हुई। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट ये सामने आ रहा है कि शहरों में संक्रमण की दर कई जगहों पर ज़्यादा है, नगर पालिका क्षेत्रों में। तो ऐसे में क्या जब चुनाव होगा
तो इन तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालना सुनिश्चित हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमने देखा कि कई बार दौरे करने पर, कलेक्टर्स के जाने पर, निरीक्षण करने के बावजूद ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी और कई जगह मास्क बिना लगाए भी लोग घूम रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं वो सुनिश्चित ऋतुराज, और अब जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन बनेगी उसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, वो है कि कोरोना के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, संक्रमण से बचना है, मास्क लगाना है। हमारे साथ कोटा से गुल मोहम्मद भी जुड़ गए हैं। गुल, जैसा कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि जो गांव है वहां संक्रमण ज्यादा नहीं है, लेकिन जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, यहाँ पर संक्रमण ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अब जो चुनाव है, निगम के चुनाव हैं, वो अब 31 अक्टूबर तक ही कराने हैं। ऐसे में कोटा में किस तरह तैयारी शुरू होगी? जी बिल्कुल मेघा, देखिए कोटा की अगर बात करें तो कोटा महत्वपूर्ण रखता है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, उनका गृह क्षेत्र है और पूरा जो नगर निगम के महकमे हैं वो जो है यूडीएच विभाग से ही हैं। तो कुल मिलाकर कोटा में 2 नगर निगम इस बार हैं, क्योंकि एक जिस तरह से टुकड़े हुए थे दोनों के एक नगर निगम के, तो उसके बाद एक कोटा दक्षिण में आ गया था और दूसरा जो है नगर निगम कोटा उत्तर में आ गया था। तो ये जो बिल्डिंग है ये जो है कोटा उत्तर की दक्षिण की बिल्डिंग है और दूसरी तरफ ही जो है ये कोटा दक्षिण की बिल्डिंग है। तो कोटा दक्षिण में 80 वार्ड कुल हैं और कोटा उत्तर में तकरीबन 70 वार्ड हैं। तो यहाँ पर जो है तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। हमारे साथ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल स्वालगा जी, उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है आपको, किस तरह की तैयारी होगी, क्योंकि बहुत कम वक्त होगा अगर 31 अक्टूबर को चुनाव होते हैं तो। जी, नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो कोटा शहर की जो तैयारियां हैं वो हमारे लगभग पूर्ण रूप से तैयार है। अप्रैल में जब चुनाव होने थे तो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है दोनों उत्तर और दक्षिण नगर निगम के प्रत्याशियों के आवेदन ले लिए गए हैं। वहाँ के जो आरक्षणवार जो प्रत्याशियों के जो आवेदन हैं उनको ले लिए गए हैं, उनकी छटनी हो चुकी है, उनको क्या नाम से जो है लिस्टेड कर लिया गया है। हमारे जो पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने कई जगह पैनल भी तैयार कर लिए हैं और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उतरने में कोई तकलीफ नहीं। कहीं तो हमारे प्रत्याशी तैयार है, जनता में माहौल है, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी माहौल है चुनाव को लेकर, और जनता चाहती है कि कांग्रेस के बोर्ड बने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। इसलिए धारीवाल साहब कोटा शहर के अंदर 5000 करोड़ के काम करा रहे हैं। धारीवाल साहब ने भी घोषणा की है कि हर वार्ड के अंदर 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के काम होंगे। मिलाकर कहें कि तैयार है कांग्रेस पार्टी, पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जयपुर और जोधपुर के जो वहाँ कोरोना पॉजिटिव के जो संक्रमण के जो हालात हैं उसको लेकर सरकार थोड़ी सी चिंतित है। इस वजह से जो है आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से पार्टी तैयार है, ये भी जानेंगे। लेकिन वहीं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुख्य सचेतक महेश जोशी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं, साथ ही हम चुनाव के लिए तैयार हैं। 3 जगह पर निगम का चुनाव है, 3 शहरों में। सबसे ज्यादा राजस्थान में भयावह स्थिति इन तीनों जगह पे है। ऐसे में चिंता है, लोगों से आग्रह करेंगे, चुनाव में जाना पड़ा तो चुनाव में जाएंगे, फिर भी लोगों से आग्रह करेंगे मास्क लगाएं, जितना हो सके डिस्टेंसिंग रखें, कोरोना से बचें, खुद बचें और अपनों को बचाएं। देखिए अभी तो फैसला आया, सारे पहलुओं पर विचार करके अगर ऐसा लगता है कि कुछ रिलीफ मिल सकता है तो कोर्ट में भी जाने के लिए सरकार सोच सकती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही लगता रिलीफ नहीं मिलता तो फिर चुनाव में जाने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन स्थिति थोड़ी चिंताजनक है और ऐसे स्थिति में लोगों को बचाना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से। तो मुख्य सचेतक महेश जोशी जो कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी तैयारियां भी पूरी है, पार्टी भी तैयार है। एक बार फिर से कोटा रुख करते हैं गुल मोहम्मद के पास। गुल, आप बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयार है, आगे की तैयारियां शुरू कर रही है।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे कांग्रेस पार्टी तैयार है उसी तरह से बीजेपी ने भी जो है अपनी तैयारी कर रखी है। दोनों ही पार्टी में तकरीबन 1,000 आवेदन जो है पार्षद बनने के लिए आ चुके हैं और जो दावेदार हैं वो अपनी जो है दावेदारी जता चुके हैं। तो ऐसे में एक दावेदार और हैं हमारे साथ में। जी, आप क्या नाम है आपका और क्या किस तरह तैयारी कर? मेरा नाम विनोद बुरुट है। मैं डीसीएम के 38 वार्ड से तैयारी में हूँ और पिछला जो तत्कालीन जो बीजेपी का बोर्ड था उससे पूरी जनता परेशान हो चुकी है। पूरे कोटा शहर का विकास आप किस तरह से चुनाव होंगे तो किस तरह से जो है वहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी? बिल्कुल, हम कोरोना जो गाइडलाइन है जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उसी गाइडलाइन का पूरी हर तरीके से हम पालन करेंगे और कांग्रेस पार्टी हर तरीके से कोटा नगर निगम के चुनाव के लिए हर समय तैयार है। तो कुल मिलाकर जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं और जिन्होंने आवेदन किए हैं और जो दावेदारी जता रहे हैं वो पूरी तरह से तैयारी अपनी बता रहे हैं। अब देखना ये है कि जब अगर चुनाव की जो तारीख आती है, अंतिम तारीख की, कब चुनाव होते हैं और तो किस तरह का जो है माहौल बनता है और कब जो है चुनाव हो पाते हैं। जी मेघा, बिल्कुल, चुनाव कब हो पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन ये तो साफ है कि जो कोरोना जो गाइडलाइन सामने आएगी उसमें कोरोना के लिए लेकर कि किस तरह से आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है, इसको गाइडलाइन में शामिल ये ज़रूर होगी। और इसके बाद अब आगे चलते हैं, हमारे साथ जयपुर से ऋतुराज भी जुड़ गए हैं। ऋतुराज, जैसा कि हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद भी बात कर रहे थे, दोनों पार्टी जो है वो तैयार है, जो उम्मीदवार हैं वो आगे आ रहे हैं, लेकिन जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क माना जा रहा है इस वक्त कोरोना को लेकर, और गाइडलाइन की भी बात की जा रही है कि अब जब चुनाव आयोग गाइडलाइन बनाएगा तो उसमें कोरोना को ध्यान रख के ये गाइडलाइन बनाई जाएगी। तो ऐसे में क्या चीजें हैं जो इस बार ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा? देखिए, गाइडलाइन जो पंचायत चुनाव में है तकरीबन वही गाइडलाइन यहाँ फॉलो की जाएगी, क्योंकि ये पहला ऐसा राजस्थान राज्य था जहाँ कोरोना के समय पंचायत चुनाव हुए, और पंचायत के जो चुनाव होते हैं बिल्कुल स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। इसी तरह से शहरी निकाय जो चुनाव होते हैं, हालांकि जो शिक्षित जनता ये वोटिंग करती है ज़्यादातर, लेकिन इसमें भी जो गाइडलाइन है वो यही पालन की जाएगी, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, जो प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके और प्रवेश देने की और वोटिंग सैनिटाइज करके करवाने की, ये तमाम गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही हमने देखा कि पंचायत चुनाव में भी जो कोरोना रोगी है उसको वोटिंग के अधिकार से वंचित नहीं किया गया था और कहा गया था कि भाई कोरोना के वोटर जो है वो भी वोटिंग कर सकता है, और पीपीई किट पहनाकर बाकायदा वोटिंग की गई थी। और तो ये तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहाँ पे वोटिंग की जाएगी, सुनिश्चित कराई जाएगी, और इसके लिए ख़ास तौर पर जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। और वहीं ये भी कह दिया गया है कि 12 अक्टूबर से पहले राज्य सरकार वे ज़रूरी तबादले भी कर ले जो ज़रूरी हैं इन निगम क्षेत्र में किसी न किसी दायरे में जो आ रहे हैं, या तो कोई ऐसा है जो 3 वर्षों से ज़्यादा समय एक ही ज़िले में रह रहा हो, या कोई ऐसा है जो जिसका गृह जिला वो नगर निगम क्षेत्र है जहाँ चुनाव हो रहे हों। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए तबादले करने हैं, और ख़ास तौर पे से जो चुनाव के अधिकारी हैं, चुनाव से जुड़े जो अधिकारी हैं, उनके तबादले सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही कह दिया है। तो ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 12 तारीख के बाद कभी भी या अभी 2-3 दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।